हेलो दोस्तों, हम अपनी लाइफ में कई बार असफलताओं का सामना कर करके डीमोटिवेट हो जाते हैं और फ्यूचर में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को भी खो देते हैं और फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन वो आप ही हैं जो अपनी कड़ी मेहनत के साथ हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी के बारे में, जो जीवन में कभी भी असफलताओं से घबराए नहीं, बल्कि उन सफलताओं से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहे। आज पेटीएम कंपनी भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है। तो दोस्तों, आइए हम विजय शेखर शर्मा जी की पूरी कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 8 जुलाई 1978 से, जब इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के गांव विजयगढ़ में हुआ था। इनके पिता सोलोम प्रकाश शर्मा जो एक टीचर थे और इनकी मां आशा शर्मा जो एक हाउसवाइफ थी। विजय जी को अमीर बच्चों की तरह ऐशो आराम तो नहीं मिला, पर अपने माता पिता के पूरे संस्कार इनमें थे। विजय जी बचपन से काफ़ी तेज दिमाग वाले बच्चे थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई विजयगढ़ के एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। वे पढ़ने में इतने होशियार थे कि उन्होंने 14 साल तक की उम्र में ही अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन आगे की राह उनके लिए आसान नहीं थी। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने के कारण उनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी और इसी वजह से उनको कॉलेज में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो वे कॉलेज बंक कर देते थे, तो एक बार तो उन्होंने कॉलेज को छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे इंग्लिश को सीख कर ही दम लेंगे। इंग्लिश को सीखने के लिए उन्होंने एक यूनिक तरीका निकाला। विजय जी एक ही किताब की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में खरीद लाते थे और एक साथ दोनों को पढ़ते थे। विजय शेखर जी के अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति थी और इसी इच्छा शक्ति के चलते उन्होंने जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली। विजय जी hotmail.com के फाउंडर सबीर भाटिया से काफी इंस्पायर थे और विजय शेखर जी इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसी के चलते उनकी इच्छा स्टैनफोर्ड कॉलेज में पढ़ने की थी, लेकिन आर्थिक स्थितियों की वजह से वे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए। इसके लिए उन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला। वे स्टैनफोर्ड कॉलेज के कुछ जीनियस स्टूडेंट्स और टीचर्स को फॉलो करने लगे। उन्होंने खुद से ही कोडिंग सीखना शुरू की और खुद का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया, जिसे इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर यूज करने लगे। विजय जी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 3rd ईयर में XS नाम की कंपनी की शुरुआत कर दी। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी लोगों को पसंद आने लगा और फिर उन्होंने ये कंपनी को सन 1999 को USA की लोटस इंटरवर्क्स को $5 लाख में बेच दिया और इसी कंपनी में वे एक एम्प्लॉय की तरह काम करने लगे। लेकिन उनको दूसरों की नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी के चलते उन्होंने जल्द ही वहां से नौकरी छोड़ दी। लेकिन विजय जी ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति खाली कहाँ बैठने वाले थे और उन्होंने नए नए बिजनेस आइडियाज को खोजना शुरू किया और यहीं से सन 2001 में 197 कम्युनिकेशन नाम की कंपनी उन्होंने शुरू की। वे इस कंपनी में अभी तक की अपनी सारी कमाई लगा चुके थे, लेकिन ये कंपनी फेल हो गई। बिजनेस में असफलता किसी भी इंसान को तोड़कर रख देती है। विजय जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वे इस बिजनेस में अपनी लगभग सारी जमा पूंजी लगा चुके थे। वे इस समय तक फाइनेंशियली काफी कमजोर हो गए थे। इस दौरान उनके पार्टनर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और हार नहीं मानी। दोस्तों, वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और इन्हीं कोशिशों के चलते ये कंपनी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। 197 कम्युनिकेशंस अब GSM और CDMA मोबाइल ऑपरेटर्स को सेवाएं देने लगी थी। इन्हीं दिनों इंटरनेट और स्मार्टफोन काफी तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। उनके दिमाग में कैशलेस ट्रांजैक्शन का आइडिया आया और यहीं से पेटीएम की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा देना शुरू की। यहीं से पेटीएम अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर चुका था। विजय जी ने इसमें आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल जैसी और भी सुविधाएं जोड़ी और साथ ही पेटीएम ने अन्य कंपनियों की तरह ऑनलाइन सामान भी बेचना इसमें शुरू किया। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के कारण ये कंपनी जमीन से सीधे आसमान में पहुंची और आज के समय में पेटीएम करोड़ों लोगों की जरूरत बन चुका है। और देखते ही देखते बड़ी सफलता उनको तब मिली जब अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने इसमें निवेश किया। जैक मा के बाद मिस्टर रतन टाटा ने भी इसमें निवेश किया और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वारेन बफे ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। ये हमारे भारत देश की पहली कंपनी है जिसमें वारेन बफे जी ने इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, आज पेटीएम का कुल कारोबार 15,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है और हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ने इनको इंडियाज हॉटेस्ट बिजनेस लीडर अंडर 40 के रूप में भी चुना है। दोस्तों, विजय शेखर शर्मा जी की कहानी उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो अपनी मेहनत के दम पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। विजय शेखर जी की कहानी हमें जीवन में कभी भी हार ना मानने की सीख देती है। और दोस्तों, आखिर में मैं आपसे कुछ लाइनें शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है,
चाहे इससे तो सोना बना लो या तो इसे सोने में गुजार दो। कुछ करना है तो भीड़ से अलग हटके करो, क्योंकि भीड़ आपको साहस तो देती है पर आपकी पहचान छीन लेती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।